मैकलैरेन की 2021 सीजन की परफॉर्मेंस F1 फैंस के लिए एक्सेप्शन से काफी अच्छी रही, स्पेशली उनकी मिडफील्ड के कॉम्पिटिटर फरारी के साथ। थर्ड पोजीशन के लिए काफी अच्छी बैटल हुई जो कि आखिरी तक नेक टू नेक चलती रही, बट थर्ड पोजीशन मिस करना काफी डिसअपॉइंटेड रहा मैकलैरेन के लिए, खास करके जब वो 17 पॉइंट की लीड से लास्ट 7 रेस में 48 पॉइंट्स की डेफिसिट में चली गए और सीजन 4th पोजीशन पे फिनिश किया। इसके बाद भी मैकलैरेन के सीईओ जैक ब्राउन ने इस परफॉर्मेंस को काफी हाईली रेट किया, सीइंग द वेरियस चैलेंजेस दे फेस्ड। तो चलिए जानते हैं मैकलैरेन की इस सीसॉ सीजन के पीछे क्या रहस्य था। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। मैकलैरेन की परफॉर्मेंस में प्री सीजन में मर्सिडीज के पावर यूनिट यूज करने से जो इशू आए थे उनको शांत कर दिया। मैकलैरेन ने 2021 सीजन के लिए मर्सिडीज इंजन की वापसी करी और रेनॉल्ट इंजन से डिससैटिस्फाइड होकर एग्जिट कर लिया। उनको अपने इस नए पावर यूनिट को अपनी कार की बॉडी के साथ अडॉप्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आईं, क्योंकि जो उनकी बॉडी थी वो रेनॉल्ट के इंजन के साथ ऑप्टिमाइज थी। कोविड-19 की वजह से 2020 सीजन FIA को 2021 में पुश करना पड़ा और कॉस्ट को बचाने के लिए 2020 की कार्स को 21 में रोल ओवर कर दिया, प्रोवाइडिंग अ टोकन सिस्टम। टोकन को लगाने के बाद टीम अपनी कार में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती थी जो कि FIA के रेगुलेशन के अंडर आते हों, बट मैकलैरेन को इस टोकन सिस्टम को फॉरफिट करना पड़ा इन एक्सचेंज ऑफ परमिशन, जिससे उनकी MCL 35 चेसिस मर्सिडीज के नए पावर यूनिट के कंपैटिबल हो सके। इसी वजह से कार को मॉडिफाई करने के लिए वो टोकन सिस्टम नहीं यूज कर पाए। टेक्निकल डायरेक्टर जेम्स के ने इस इशू के बारे में कई बार मिड सीजन में भी बात करी थी कि कैसे उनको अपना टोकन वेस्ट करना पड़ा और रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन ना कर पाने से कार की कूलिंग प्रोसेस में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। जेम्स के अकॉर्डिंग 2 एरिया में काफी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ी, जिनमें से पहला आता है मर्सिडीज का इंजन इंस्टॉलमेंट। रेनॉ से मर्सिडीज में स्विच होने पे पावर सुपीरियरिटी जरूर मिली, पर हीट रेगुलेशन को सस्टेन करना जब हीट रिजेक्शन नंबर में चेंजेस हो इंजन बदलने से, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क रहा। कार का कूलिंग सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा ये सिर्फ डाटा के जरिए पता करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है और मैकलैरेन को सिर्फ उसी का यूज करना पड़ा। कार का कूलिंग सिस्टम, कार का एरोडायनेमिक्स, कार की चेसिस की डिजाइन, ये सब कार के इंजन से कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। जेम्स के अकॉर्डिंग इन सभी पॉइंट्स को मॉनिटर करने के लिए एनफ टाइम और डाटा अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से टीम को काफ़ी कॉशियसली रेस करनी पड़ी। मैकलैरेन पूरे ग्रिड में इकलौती ऐसी टीम थी जिसका 2021 सीजन में इंजन चेंज हो रहा था, रेनॉल्ट टू मर्सिडीज, जिसकी वजह से वो कार में ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने से रेस्ट्रिक्ट रहीं और उनको हर माइनर चेंजेस के बाद FIA को भेजना पड़ता था उनको वेरीफाई करवाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सा टाइम और बहुत से रिसोर्सेज खर्च हो रहे थे। मैकलैरेन के टेक्निकल डायरेक्टर जेम्स के का स्टेटमेंट, वी हैड टू पुट मर्सिडीज इन अ कार दैट वाज मेंट फॉर रेनॉल्ट इंजन, दैट्स काइंड ऑफ कार व्हाट द FIA वांटेड टू सी। मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस जो मैकलैरेन करना चाह रही थी उनमें से सबसे जरूरी था कूलिंग सिस्टम को डिजाइन करना। मर्सिडीज के इंजन में स्प्लिट टर्बो और कंप्रेसर इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से कार की बॉडी में कुछ चेंजेस करना बहुत जरूरी था। मर्सिडीज पावर यूनिट को लगाने से चेसिस के डिजाइन एलिमेंट जैसे गियर बॉक्स, रियर सस्पेंशन के लिए पैकेजिंग स्पेस और चेसिस के इनलेट एयर सिस्टम इंक्लूडेड है, इसमें चेंजेस करना इंपॉर्टेंट थे, बट इन सभी अल्टरेशन के लिए उनको टोकन का यूज करना पड़ता, जो कि उनके पास ऑलरेडी नहीं थे। दूसरा बड़ा इशू जो मैकलैरेन को फेस करना पड़ा वो है इंस्टॉलेशन आइडियाज। वो सिंपल डेवलपमेंट आइडियाज इंस्टॉल करना चाह रही थी प्री सीजन में ही, बट टोकन सिस्टम की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। टोकन सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट डेट्स असाइन थे मॉडिफिकेशन के लिए, जैसे चेसिस और गियर बॉक्स कंपोनेंट को FIA ने 2020 के फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन के बाद ही फ्रीज कर दिया था, जब ऑल ओवर लॉकडाउन कोविड के कारण लग गया था और सीजन पोस्टपोन करना पड़ा। इसके कुछ हफ्ते बाद सस्पेंशन एलिमेंट को भी फ्रीज कर दिया गया। कई टीम सिमिलर डिजाइन के साथ फंसी रही और मॉडिफिकेशन का विंडो लेट 2020 में ही बंद हो गया था, बट मैकलैरेन को इन टोकन को सेल आउट करना पड़ा। मैकलैरेन ने अपनी 2020 की डिजाइन में नैरो नोज और फ्रंट सस्पेंशन ट्विक को मॉडिफाई किया, जिसकी वजह से 2021 मॉडल में काफी हेल्प मिली। द फैक्ट इज दैट मैकलैरेन को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उनके इंजन के अकॉर्डिंग नहीं मिली, फिर भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की और फोर्स फिनिश किया। यही अपने आप में काफी बड़ी बात है। आपको कैसा लगता है कि इस बार कैसे परफॉर्म करेगी मैकलैरेन? आप ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।